दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के दौरान शव के सिर पर 3 बार डंडों से वार किया जाता है। आखिर क्यों लाश को इस तरह डंडों से मारा जाता है और क्यों लोग ऐसा करते हैं। आज हम आपको इस अजीबो गरीबो क्रिया के पीछे के रहस्य के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हिंदू धर्म में अगर जन्म के बाद सबसे बड़ा सत्य माना जाता है तो वो है मृत्यु। साधु हो या संत, राजा हो या गरीब, भिखारी हो या फकीर, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होने निश्चित है। ऐसे में जो लोग इस सत्य को समझते हैं वो मोक्ष पाने की चाह में जीते जी पुण्य कर्म करते हैं, बल्कि मरने के बाद कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो मृतक के परिवार द्वारा किए जाते हैं ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिल सके। दोस्तों, इन्हीं कर्मों में एक कर्म है अंतिम संस्कार के समय की जाने वाली कपाल क्रिया। इसी कपाल क्रिया के अंतर्गत मृत शरीर के सर पर 3 बार डंडों से वार किया जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 तरह के संस्कार होते हैं, लेकिन कपाल क्रिया को हिंदू धर्म में बेहद आवश्यक बताया गया है। केवल गरुड़ पुराण में व्यक्ति के अंतिम संस्कार और कपाल क्रिया का वर्णन मिलता है, जिसका पालन हिंदू धर्म के किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के द्वारा किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के समय शव को मुखाग्नि दिए जाने के बाद बांस के एक डंडे पर लोटा बांधकर मृतक के सिर पर घी डाला जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदाह के समय शव का सिर अच्छे से जल सके। इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि मनुष्य की सिर की हड्डी बाकी हड्डियों की अपेक्षा काफी मजबूत होती है, इसलिए उसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए शव की खोपड़ी में घी डाला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों शव के कपाल को पूरी तरीके से नष्ट किया जाता है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि इसे लेकर गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि शव की खोपड़ी अग्निवाह के समय अधजली रह जाए तो मृतक के शरीर का अगले जन्म में पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है, ये अगले जन्म में अविकसित ही रह जाता है। इसके अलावा एक धारणा यह भी है, अगर कपाल क्रिया नहीं की जाए तो मृतक के प्राण पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। उसके पूर्ण जन्म में तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जो कि उसके परिजन बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसलिए शव के अंतिम संस्कार में परिवार द्वारा जरा सी भी कुताही नहीं की जाती है। इनके अलावा हिंदू धर्म में महिलाओं और बच्चों के अंतिम संस्कार को लेकर अलग अलग तरह की नियम शव की कपाल क्रिया की पुस्तिका में विस्तृत रूप से जानकारी भी है। इसके अनुसार सर में ब्रह्मा जी का वास होता है और शरीर को पूर्ण रूप से मुक्त करने के लिए मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मेंद्र का पंच तत्वों में विलीन होना आवश्यक है। शरीर को मुक्ति प्रदान करने के लिए कपाल क्रिया की जाती है।